Hello bachcho, so let's see this question. The question says, a mercury lamp is a convenient source for studying frequency dependence of photoelectric emission, since it gives a number of spectral lines ranging from UV to the red end of the visible spectrum. In our experiment with rubidium photocell, the following lines from a mercury source were obtained. Okay, and the stopping voltages respectively were measured to be these. So we have to determine the value of Planck's constant, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में तीन चीजें निकालनी है। सबसे पहला तो हमें निकालना है प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू। बेसिकली हमें सबसे पहले निकालनी है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, उसके बाद हमें निकालनी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन हमें निकालनी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इन द लास्ट पार्ट हमें ये पूछा गया है, हमें निकालनी है वर्क फंक्शन फाई, बेसिकली वर्क फंक्शन फाई की वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट लगेगा वो कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा द आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का, जो कि होता है हमारा ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, जहां पे हमारा ई वी नॉट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहां से हमारा जो वी नॉट आ जाएगा दैट इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई माइनस वर्क फंक्शन अपॉन ई के बराबर, राइट बच्चों। एंड फाई नॉट ओवर ई हमारा बेसिकली कांस्टेंट है। सो हमारी ये इक्वेशन को अगर हम लिखें y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, तो यहाँ पे हमारी फाई नॉट ओवर ई हमारी c कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करेगी। m हियर इज द स्लोप विच इज h ओवर e will represent m here will be compared to m, x here is the frequency and y here is the v naught। तो बेसिकली हमारा जो ग्राफ बनेगा v naught ओवर न्यू के बीच में वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। जो हमारा ग्राफ होता है वी नॉट एंड न्यू के बीच में, अगर एक्स एक्सिस पे हमारा न्यू है एंड वाई एक्सिस पे हमारा वी नॉट है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। तो देखिए अब सबसे पहले हमारी जो वैल्यूज गिवन है, ये लैम्डा 1 गिवन है, इसके लिए अगर हम फ्रीक्वेंसी लिखें तो बेसिकली हम जानते हैं बच्चों हमारा जो फॉर्मूला होता है न्यू 1 इज इक्वल्स टू सी ओवर लैम्डा 1, और सी है हमारा 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा 1 दैट इज 3650 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 मीटर्स। सो हमारा न्यू 1 यहां से आ जाएगा बच्चों, न्यू 1 की वैल्यू आ चुकी है हमारी 8.219 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14 हर्ट्ज। ये हम आगे हमारा न्यू 1, अगर हम न्यू 2 निकालें, न्यू 2 हमारा हो जाएगा सी ओवर लैम्डा 2। तो हमारा न्यू 2 बन गया, अगर हम सी की वैल्यू पुट करें 3 इंटू 10 की पावर 8 और यहाँ लैम्डा 2 की वैल्यू पुट करें विच इज गिवन इन द क्वेश्चन 4047, तो हमारा यहाँ बेसिकली न्यू 2 आ गया 7.412 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14 हर्ट्ज। सिमिलरली हम न्यू 3 लिखे तो न्यू 3 हमारा इक्वल है सी ओवर लैम्डा 3। तो यहाँ से सी की वैल्यू एंड लैम्डा 3 की वैल्यू, सी हमारा 3 इंटू 10 की पावर 8 एंड लैम्डा 3 दैट इज गिवन 4358, तो यहाँ से न्यू 3 आ जाएगा 6.884 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14 हर्ट्ज। अगर हम सी की जगह पुट करें 3 इंटू 10 की पावर 8 एंड लैम्डा 3 की जगह हम पुट करें 4358 एंगस्ट्रॉम, एंड यहाँ पे सी अगेन यहाँ पे था हमारा 3 इंटू 10 की पावर 8 एंड लैम्डा 2 था हमारा 4047 एंगस्ट्रॉम, एंड 1 एंगस्ट्रॉम हमारा इक्वल था दैट इज 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 मीटर्स। एंड हमारा यहाँ से अगर हम न्यू 4 निकालें तो न्यू 4 हमारा है दैट इज सी ओवर लैम्डा 4। तो न्यू 4 आ जाएगा इक्वल 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा 4 विच वॉज 5461 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से न्यू 4 आ गया हमारा 5.493 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14 हर्ट्ज। ये आ गया हमारा न्यू 4। एंड सिमिलरली अगर हम न्यू 5 लिखें तो न्यू 5 हमारा आ जाएगा अगेन 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा 5 विच वॉज 6907 एंगस्ट्रॉम। तो न्यू 5 की वैल्यू हमारी आ जाएगी इक्वल दैट विल बी इक्वल टू 4.343 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14 हर्ट्ज। ये आ गई हमारी न्यू 5 की वैल्यू बेसिकली। अगर बच्चों हम इस वाले प्लॉट में इन सारी वैल्यूज को प्लॉट करें तो बेसिकली हमारे स्ट्रेट लाइन पे ही लाई करेंगी सारी वैल्यूज। सो फॉर डिफरेंट वैल्यूज हमारी यहाँ पे डिफरेंट
फ्रीक्वेंसी बेसिकली जो हमारा यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल्स V01 V02 वो यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगी। तो बेसिकली ये हमारा अगर सपोज करिए फाई एंगल है तो हमारा जो tan फाई होगा डेल्टा V नॉट ओवर डेल्टा न्यू, राइट बच्चों। यहाँ पे हमारा जो स्लोप आ जाएगा tan फाई बेसिकली वो इक्वल हो जाएगा डेल्टा V नॉट चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। एंड हमारा हमने प्रीवियसली फाइंड करा था हमारा जो स्लोप था m दैट वाज आल्सो इक्वल टू h ओवर e। तो हम बोल सकते हैं हमारा h ओवर e विल आल्सो रिप्रेजेंट tan फाई। ओके, अगर हम यहाँ से इनिशियल टर्म्स के लिए जब हमारा यहाँ पे V0 है तो हमारे यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है x बेसिकली। तो यहाँ पे अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम x लेट कर ले तो बेसिकली यहाँ पे जो tan फाई आएगा हमारा दैट विल बी इक्वल टू 0.16, राइट। अगर हम यहाँ पे ये हमारी 0.16 वाली वैल्यू है एंड ये वाली वैल्यू हमारी है फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग 0.16 वोल्ट्स, ये थी हमारी 5.493। तो ये है हमारी 5.493 वाली वैल्यू। तो ये हमारा बन जाएगा 5.493 माइनस x। बेसिकली डेल्टा न्यू हमारा हो जाएगा 5.493 दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट का डिफरेंस, एंड डेल्टा V नॉट हमारा हो जाएगा दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट का डिफरेंस। तो हमारा स्लोप दे देगा। और हमारा अगर हम सेकंड दूसरा कोई स्लोप निकालें इसके और इस पॉइंट के बीच में जहां पे हमारा पोटेंशियल था 0.74 वोल्ट्स, तो हमारा tan फाई विल आल्सो बी इक्वल टू 0.74 volts divided by, for this 0.74 volts हमारी जो frequency थी that was 6.884, so we will write here as 6.884 minus x। basically हमारा x axis पे जो frequency है that is in the order of 10 raised to the power 14 hertz, right बच्चों। v naught here is in volts। okay, तो यहाँ पे हमारा इन दोनों इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम इक्वेट करें तो अपॉन इक्वेटिंग हमारा बन जाएगा 0.16 डिवाइडेड बाय हमारा बन जाएगा 0.16 डिवाइडेड बाय 5.493 माइनस x इक्वल्स टू 0.74 डिवाइडेड बाय 6.884 माइनस x। सो बच्चों अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालें तो बेसिकली हमारी x की वैल्यू आ रही है दैट इज हमारी जो x की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू अपॉन सॉल्विंग वो आ जाएगी 5, राइट। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वो आ जाएगी 5। एंड ये अगर हमारा जो x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10 रेज़्ड टू द पावर 14 हर्ट्ज। तो बेसिकली हमारी x की जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी v नॉट दैट विल बी इक्वल टू 5 into 10 रेज़्ड टू द पावर 14 हर्ट्ज। तो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई 5 into 10 raised to the power 14 हर्ट्ज। एंड अगर हम ये tan फाई की वैल्यू में इस फ्रीक्वेंसी को पुट करें तो हमारा जो tan फाई आएगा दैट इज इक्वल टू में पुट करें तो ये आ जाएगा 0.74 डिवाइडेड बाय 6.884 माइनस 5। तो यहां से हमारा जो और tan फाई हमें एक और चीज पता है बच्चों, जो स्लोप था दैट वाज इक्वल टू h ओवर e, राइट बच्चों। तो यहां से अगर हम दोनों इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं दिस टाइम और इसको इक्वेशन 4 और इन दोनों को इक्वेट करें तो हमारा बनेगा 0.74 डिवाइडेड बाय 1.884 into 10 raised to the power 14 बेसिकली, राइट बच्चों। जो हमारी फ्रीक्वेंसी दैट वाज 10 raised to the power 14 इक्वल्स टू h ओवर द वैल्यू ऑफ e व्हिच इज 1.6 into 10 raised to the power minus 19 which is the charge of electron। तो यहां से हमारा h आ गया सॉल्व करने पे 0.74 into 1.6 into 10 raised to the power minus 19 divided by 1.884 into 10 raised to the power 14। So upon solving हमारा h approximately equal आ गया that is 6.28 into 10 raised to the power minus 34 जूल सेकेंड के बराबर। सो जो हमारी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आ गई वो आ गई अप्रोक्सीमेटली 6.28 into 10 raised to the power minus 34 जूल सेकेंड के बराबर। एंड बच्चों जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछा हमें वर्क फंक्शन भी फाइंड करना है फॉर द मटेरियल। एंड हमारा जो वर्क फंक्शन होता है फाई नॉट दैट इज इक्वल्स टू h न्यू नॉट के बराबर। h हमने फाइंड कर लिया है
न्यू नॉट हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली है, बस हमें इस इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट करना है। तो फाई नॉट हमारा इक्वल आ जाएगा h which was 6.28 into 10 raised to the power minus 34 into nu naught which is 5 into 10 raised to the power 14। सो यहाँ से हमारी फाई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 31.4 into 10 raised to the power minus 20 जूल्स के बराबर। सो थ्रेशोल्ड हमारी जो वर्क फंक्शन आ जाएगा फॉर द मटेरियल दैट इज इक्वल टू 31.4 into 10 raised to the power minus 20 joules के बराबर। So this will be the final answer for this question. So I hope बच्चों you understand this question well and best of luck.